क्लास 7th। ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पार्ट 4 है। अब आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? छोटी आंत क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित होती है और लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 7.5 मीटर लॉन्ग होती है और बहुत ज़्यादा ना उसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। यह यकृत और अग्नाशय से सरवाह प्राप्त करती है। बेसाइड इट्स वॉल आल्सो सिक्रीट जूसेस। इसके अलावा इसकी जो दीवार होती है वो रस भी क्या करती है? सावित करती है, सिक्रीशन करती है। किसका? हमारे जूसेस का। तो हमारी बहुत हाईली कोल्ड होती है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये सिक्रीशन जो होता है लिवर का और पैनक्रियास का, उसको क्या करती है? ये रिसीव करती है और जो इसकी वॉल्स होती है वो भी सिक्रीट करती है अलग अलग जूसेस को। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक द कैटल डू? हम मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकते? रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड र्यूमन। जुगाली करने वाले जानवरों में ग्रास नली और छोटी आंत के बीच एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है। तो रूमिनेंट्स के पास हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? र्यूमन बिटवीन ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा ईसोफेगस है और स्टमक के बीच में एक क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, जिसे रोमन बोलते हैं। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। तो जिसे रोमन कहते हैं, भोजन और सेल्यूलोज यहाँ कुछ बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा पचता है। विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए सेल्यूलोज ह्यूमन द्वारा ईजिली मतलब डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, ओनली उसको एनिमल्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सेल्यूलोज जो है फूड डाइजेस्टेड ओनली इन, जो बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं वो एनिमल्स के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो आपको पता लग गया रूमिन क्या होता है? एक सैक स्ट्रक्चर होता है, हैव अ लार्ज सैक स्ट्रक्चर, से रूमन बोलते हैं। ये ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है ये। और हमारे जो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? एनिमल्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? हमारे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। क्लियर? कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल या ग्रास? डिस्कस। क्या हम केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियां या घास पर जीवित रह सकते हैं? बताइए। नो, ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास। नहीं, मनुष्य केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियां या घास पर जीवित नहीं रह सकता। बिकॉज दे आर रिच इन सेल्यूलोज। देखिए, ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं इसमें बहुत अधिक मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो क्या है? एक प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का। ह्यूमन आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसे मनुष्य सेल्यूलोज पाचन में एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण पचा नहीं सकता। तो इसलिए बोलते हैं कि सेल्यूलोज ह्यूमंस के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है जिससे क्या नहीं हो सकता है? सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो पाए। तो इसलिए वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे ही डिपेंडेंट नहीं रह सकता। और एनिमल्स के अंदर क्या होता है? वो सारे के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो इजीली सेल्यूलोज को क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे तक के लिए मतलब अच्छा है ये। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया समझानी है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड र्यूमन। घास खाने वाले जो जानवर होते हैं घास को जल्दी से निगल लेते हैं और उसे पेट के एक हिस्से में जमा कर देते हैं, जिसे हम रूमन कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ फूड ग्रासेस का कहाँ पर होता है? रूमन में होता है। हेयर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। तो यहाँ पर जो होता है जिसे रूमन कहते हैं, यहाँ खाना आंशिक रूप से पचता है और उसे जुगाली यानी कि कट कहते हैं। कहते हैं ना, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल होता है वो बार बार माउथ के अंदर आता रहता है, तो उसे कट बोला जाता है। बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट।
तो लेकिन बाद में जुगाली में छोटे छोटे जो कण होते हैं वो रूप में आते वापस आते रहते हैं और जानवर उसको क्या कहता है, बार बार चबाता रहता है। क्लियर। तो हमारा किस तरीके से पहले कलेक्शन हो जाता है क्विकली सैलो द ग्रास एंड स्टोर कर लेता है उसको स्टमक में, से रोमन बोलते हैं। जब पे फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है जिसे कर्ड बोलते हैं। लेटर जो कर्ड होता है वो अगेन अगेन माउथ में रिटर्न होता रहता है और जो जानवर होता है उसको इजीली क्या करता रहता है, च्यू करता रहता है, चबाता रहता है। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइजेशन इन स्टारफिश। स्टारफिश में पाचन कर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर आवरण से ढके जानवरों को खाती है। जो हार्ड शेल वाले कैल्शियम कार्बोनेट के एनिमल्स हैं उनको अटैक करती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell। मतलब जो खोलने के बाद स्टारफिश अपने मुंह से पेट को बाहर निकालती है और खोल के अंदर के नरम जानवर को क्या कर लेती है, खा लेती है। फिर पेट शरीर में वापस चला आता और भोजन धीरे धीरे पचता रहता है। तो किस तरीके से करती है, वो अपने माउथ से स्टमक बाहर निकाल के एनिमल्स को डाइजेस्ट कर लेती है, मतलब अटैक कर लेती है। दैन उसके बाद फिर से क्या हो जाती है, माउथ से स्टमक अंदर चला जाता है और क्या हो जाता है, हमारा धीरे धीरे फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट होता रहता है। स्टारफिश फीड ऑन द एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल्स द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट माउथ टू ईट द फूड एनिमल्स इनसाइड द shell। The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर आवरण से ढके जानवरों को खाती है और खोलने के बाद स्टारफिश अपने मुंह से पेट को बाहर निकालती है और खोल के अंदर के नरम जानवर को खाती है। फिर पेट शरीर के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे भोजन क्या होता है, पचता रहता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोट बताना आपको लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, यानी कि बड़ी आंत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत छोटी आंत से क्या होती है, चौड़ी होती है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जॉर्व वाटर। इसका कार्य अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करना है। इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जॉर्व वाटर, सम साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल। बचा हुआ भोजन मल मलाशय में चला जाता है। द रिमेनिंग वेस्ट पास हो जाता है हमारा रेक्टम में एंड रिमेन देयर आर सॉलिड सेमी सॉलिड फेसेस। वे बाहर चला जाता है, मल मलाशय में चला जाता है और वहाँ से अर्धठोस मल के रूप में बाहर आता है। और मतलब जो ठोस मल होता है उसके रूप में रहता है और फिर वहीं से एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर होता है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का पता लग गया। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, 1.5 मीटर की होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर को और साल्ट को अब्जॉर्ब करना होता है। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा रेक्टम में जाता है। दैन उसके बाद क्या होता है, वो पास आउट होता है बाय द फेसेस के रूप में, कहाँ से, एनस से। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ डिके। हम दांतों को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट टूथ डिके बाय द फॉलोइंग मैनर। हम निम्नलिखित तरीकों से दांतों को सड़ने से रोक सकते हैं। बाय क्लीनिंग द टीथ विद अ ब्रश और डेंटन एंड अ डेंटल फ्लॉस एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश या दांतन या डेंटल फ्लॉस से दांतों की सफाई करें और प्रत्येक भोजन के बाद क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। बट नॉट पुटिंग डर्टी फिंगर्स ऑन एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। गंदे हाथों से उंगलियां या कोई भी गंदी वस्तु मुंह में नहीं डालनी चाहिए। इससे क्या होता है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं टूथ डीके से अपने टीथ्स को। ओके, क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ विलाई, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या है, उनका स्थान और उनका कार्य क्या होता है। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के भीतर दीवार पर हजारों उंगलियों के आकार की वृद्धि होती है। हैव अ थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाइज। इन्हें विली या एकवचन विलस कहा जाता है। दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर, उसे क्या कहा जाता है? विलाइज बोला जाता है। इनका फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, मतलब जो एरिया सरफेस एरिया उसको बढ़ाता है और क्या करता है? अब्जॉर्प्शन करता है। द सरफेस ऑफ द विलाई अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। विली की सतह पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है। जो हमारा विलाई होता है वो खाद्य पदार्थों को क्या करता है? अवशोषित करता है, डाइजेस्ट अब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। क्लियर? अब विलाई का फंक्शन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द टंग इन अ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में जीभ के क्या कार्य है? आपको पता है टंग हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। फंक्शन और जो टेस्ट में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ टंग इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जीभ के कार्य। इट हेल्प इन टॉकिंग, इससे बात करने में मदद मिलती है। इट मिक्सेस सलाइवा विथ फूड, यह चबाने के दौरान भोजन के साथ लार को मिलाता है। च्युइंग एंड हेल्पिंग इन स्वेलिंग फूड, और भोजन को निगलने में क्या करता है? मदद करता है। इट हैव अ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, इसमें स्वाद कलियाएँ होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों को पहचान लेती है। जो वो अलग अलग टेस्ट होता है फूड मटेरियल्स का, उनको क्या कर लेती है? पहचान लेती है ईजीली। ठीक है, तो हमारा है ना जो टंग होता है वो मस्कुलर पार्ट होता है और ये हमारा टेस्ट के लिए सेंसिंग पार्ट होता है। ये बोलने में मदद करता है, फूड को सलाइवा में मिक्स कर देता है, उनको चबा मतलब च्युइंग करना और फूड को स्वेलो करने में मदद करता है। इसके बाद से ना टेस्ट बड्स होते हैं जो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं फूड के। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ अमीबा। अब देखो इस तरीके से बॉडी पार्ट होते हैं अमीबा के, इरेगुलर शेप होती है। यहाँ पर इसका ना न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो आपको दिख रहा है। देन इसके पास है ना इस तरीके से फाल्स फीट बने हुए होते हैं। ठीक है, और यहाँ फूड का पार्टिकल होता है, ये आपको दिख रहा है फूड पार्टिकल। ये फाल्स फीट दिख रहे हैं आपको इस तरीके से, जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है। यहाँ पर अंदर इसके फूड वैक्यूल्स होते हैं और एजेशन यानी कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने का जो यहाँ पे पार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव रीजन। कार्बोहाइड्रेट के उस प्रकार का नाम बताइए जिसे जुगाली करने वाले जानवर पचा सकते हैं पर ह्यूमन नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे जुगाली करने वाले जानवर पचा सकते हैं। दैट कैन डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमंस, लेकिन मनुष्य नहीं पचा सकते। रूमिनेंट हैव अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमन बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके पास जो है ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में एक बड़ी सी थैली होती है जैसी संरचना होती है, जिसमें से रूमन कहते हैं। भोजन का सेल्यूलोज जहाँ कुछ बैक्टीरिया की क्रिया के द्वारा क्या होता है? आसानी से पच जाता है। बट ह्यूमंस के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। ह्यूमन ईजिली क्या नहीं कर सकते? सेल्यूलोज को, लीफी वेजिटेबल को डाइजेस्ट नहीं करते, क्योंकि उसके पास वो एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं होते जो सेल्यूलोज को क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टूथ डीके, दांतों का सड़न क्या है? बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, हमारे मुंह में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं लेकिन वे हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। हाउएवर इट वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, यदि हम खाने के बाद अपने दांतों को और मुंह को साफ नहीं करते हैं, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिंग टू लिव एंड ग्रो इन इट, तो हानिकारक बैक्टीरिया भी इसमें रहने और बढ़ने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? खाने में मौजूद शुगर को तोड़कर एसिड छोड़ते हैं और एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और एसिड क्या करता है? धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे दांत क्या हो जाते हैं? सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे दांत क्या होते हैं? सड़ने लगते। दांतों के अंदर है ना क्या प्रेजेंट होता है? कुछ हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे माउथ को ईजिली वहाँ का पीएच लेवल और मतलब उनको फ्रेश रखने में हेल्प करता है। बट खाना खाने के बाद हम क्या नहीं करते? अपने माउथ को वॉश नहीं करेंगे,
हमारे अपने मुंह को नहीं साफ़ करेंगे तो उसके अंदर क्या आता है, जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो भी ग्रो होने लगता है और वो क्या करते रहते हैं, धीरे धीरे हमारे दांतों को सड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को खाता है। When it is sends food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it. जब यह भोजन को महसूस करता है तो यह भोजन के कण के चारों तरफ सूडोपोडिया को बाहर धकेलता है और उसे क्या कर लेता है, निगल लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। भोजन एक खाद्य रितिकता में फंस जाता है। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल। पाचन रस खाद्य रितिका में स्रावित होता है। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। और वो क्या करता है, एक्ट करता है फूड पर और उसे सरल पार्ट में तोड़ देता है। ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड भी अब्जॉर्ब। धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो जो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पचना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, फूड वैक्यूल्स, किस तरीके से वो ट्रैप करता है एंड अब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन है, व्हाट सब्सटेंस आर सिक्रेटेड इन द स्टमक। पेट में कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं, सिक्रेट होते हैं हमारे। द इनर लाइनिंग ऑफ द म्यूकस स्टमक सिक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूसेस। पेट की जो अंदरूनी परत है ना, श्लेष्मा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रसों का सर्वाह करती है। श्लेष्मा पेट की परत की रक्षा करती है और एसिड भोजन के साथ प्रवेश करने वाले कई बैक्टीरिया को मारता है। जो म्यूकस होता है ना, वो हेल्प करता है जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, स्टमक में जो लाइनिंग होती है उसको बचाता है। जबकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किल करता है बैक्टीरिया को जो एंटर करता है फूड के साथ हमारे स्टमक में और मीडियम को एसिडिक बनाता है स्टमक की और हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। ये माध्यम को अम्लीय बनाता है और पाचन रस को कार्य करने में मदद करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटेक्टिव शुगर प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो ये पाचन रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ने में क्या करता है, हमें मदद करता है। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। अमीबा और मनुष्य के पोषण में एक समानता और अंतर लिखिए। देखो, इन अमीबा डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अमीबा के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये क्या करता है, एक्ट करता है फूड पर, ब्रेक करते हैं इनको सिंपल सब्सटेंस में। अमीबा में पाचन रस भोजन की रितिका में स्रावित होता है। वे भोजन पर कार्य करते हैं और इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। धीरे धीरे पचा हुआ भोजन अवशोषित हो जाता है और ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इन अब्जॉर्ब्ड। जबकि ह्यूमन में डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इन बकल कैविटी। जबकि मनुष्य के अंदर पाचक रस गुहा, यकृत और छोटी आंत में स्रावित होता है। जबकि हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो बकल कैविटी, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि डिफरेंस बताना है हमें ह्यूमन और अमीबा के अंदर। अमीबा कैप्चर इट फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। और अमीबा अपने भोजन को सूडोपोडिया की मदद से ग्रहण करता है और ह्यूमन बीइंग फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। और जबकि मनुष्य के अंदर जो भोजन है वो किसके माध्यम से लिया जाता है, वो मुंह के माध्यम से लिया जाता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द स्टमक वर्क। पेट कैसे काम करता है। ओके, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। पेट एक मोटी दीवार वाली थैली है। इट्स शेप लाइक फ्लैटेंड यू एंड इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसका आकार यू जैसा है और आहार नली का सबसे चौड़ा हिस्सा है ये एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स एट अदर एंड। यह एक छोर से भोजन नली से भोजन को प्राप्त करता है और दूसरे छोर पर ये छोटी आंत में खुलता है। तो ओपन होता है ये ईसोफेगस से, देन स्टमक आता है, फिर उसके बाद ये कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो सिक्रीट करती है म्यूकस
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। पेट की अंदरूनी परत श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस साबित करती है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। श्लेष्मा पेट की परत की रक्षा करती है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया एंटर अलॉन्ग विद द फूड। जबकि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ साथ जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है, स्टमक में जाता है, उनको क्या करता है, किल करता है और हमारे मीडियम को क्या सा बनाता है, एसिडिक बनाता है। और जबकि डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करते हैं, जो भोजन के पार्ट होते हैं, फूड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनको सिंपल पदार्थों में तोड़ देते हैं और पेट के माध्यम से अम्लीय बनाकर पाचन रसों को कार्य करने में मदद करते हैं। पाचन रस प्रोटीन के सरल पदार्थ को छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। ओके, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।